तो आज हम इसमें पढ़ेंगे डीप सी फिशेस। ये एमएससी का है, एमएससी फाइनल का चैप्टर है ये डीप सी फिशेस, फिश एंड फिशरीज़ में। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि समुद्र की सरफेस पर, जो समुद्र की सरफेस होती है जहाँ लाइट भी तथा फोटोसिंथेटिक भी प्लांट भी पाई जाती हैं। तो समुद्र के सरफेस पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, लाइट भी पाई जाती है और फोटोसिंथेटिक प्लांट भी पाए जाते हैं। एपीप्लेजिक जोन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एपीप्लेजिक जोन कहलाता है। डीप सी को, जो गहराई में, समुद्र की गहराई को 3 भागों में बांटा गया है। पूरी गहराई को 3 भागों में बांटा गया है और जोन डिफरेंशिएशन 200 मीटर से 1000 मीटर की हाइट का एरिया मीसोप्लेजिक जोन कहलाता है। तो जो जोन डिफरेंशिएशन है जिसमें 3 भागों में बांटा गया है, इनमें 200 मीटर से 1000 मीटर तक की जो बहुत अधिक गहराई है उसे मीसोप्लेजिक जोन कहलाता है। यहाँ फेडेड लाइट होती है। मीसो मतलब मध्य वाली, मीसोप्लेजिक जोन होता है और इसमें फेडेड लाइट आती है, मतलब हल्की लाइट आती है। टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहाँ अवेलेबल फूड तथा डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम होती है, क्योंकि यहाँ लाइट बहुत कम होती है इसलिए फूड भी यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम होता है और अवेलेबल जो फूड है उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। तथा दबाव अधिक होता है। और दबाव कहाँ होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये गहराई में है, 200 से 1000 मीटर की गहराई पर है तो अधिक होगा। 100 मीटर से अधिक की गहराई वाला भाग बेंथिक प्लेजिक जोन कहलाता है। तो बेंथिक प्लेजिक जोन कहलाया या बेथी प्लेजिक जोन जो क्या कहलाया जाएगा? 100 मीटर से अधिक की गहराई होती है, 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक। तथा डीपेस्ट पार्ट को बेंथिक जोन कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा गहराई वाला जो पार्ट होता है उसे बेंथिक जोन कहते हैं, जहाँ यहाँ कंप्लीट डार्कनेस होती है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर? कंप्लीट डार्कनेस होगी। यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस होती है। यहाँ रोशनी, प्रकाश की रोशनी यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। डीप सी की इकोलॉजिकल कंडीशन वाइडली डिफरेंट होती है। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में डीप सी की इकोलॉजिकल कंडीशन वाइडली डिफरेंट होती है, मतलब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट प्रकार की एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में मछलियाँ पाई जाती हैं। इसमें ईल फिश, एंकर फिश, वाइपर फिश, ड्रैगन फिश आदि पाई जाती हैं। जहाँ यहाँ एक्एंथोप्टेरिजियन रेयर होती है। जो एक्एंथोप्टेरिजियन है फिश वो यहाँ पर रेयर होती है, लेकिन ईल फिश, एंगलर फिश, वाइपर और ड्रैगन फिश यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। कंडीशन इन डीप सी में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो जो कंडीशन से इस पर डीप सी पर प्रभावित करती हैं, देखो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ जो इसको प्रभावित करते हैं। डीप सी को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर्स डीप सी का तापमान कम होता है। ये लगभग 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। मुख्य कारक होते हैं, डीप सी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं। मुख्य फिजिकल भौतिक कारक होते हैं। तो यहाँ क्या लिख जाएगा? भौतिक कारक। डीप सी का तापमान कम होता है। तो आप दोबारा शुरू करते हैं। कंडीशन इन डीप सी फिशेस। डीप सी फिशेस में रहने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? फिजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे कि डीप सी को प्रभावित करने वाले कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। डीप सी का तापमान कम होता है, लगभग 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब काफ़ी ठंडा होता है। प्रकाश पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होने के कारण ही यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, जो कि एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। कैसा है? एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है टेम्परेचर। दाब भी यहाँ पर एक मुख्य कारक होता है जो मछलियों का जीवन तथा वितरण को प्रभावित करता है।
दाब क्या काम करता है? मछलियों के जीवन को प्रभावित करता है और वितरण को भी प्रभावित करता है। कई मछलियों में स्विम ब्लैडर की अनुपस्थिति होती है। स्विम ब्लैडर नहीं पाया जाता है। स्विम ब्लैडर किस काम में आता है? मछलियों को ऊपर ले जाने में और नीचे ले जाने के माध्यम में काम में आता है। मीजोपेलेजिक स्पीसीज फिशेज जिनमें अधिकतर वर्टिकल माइग्रेशन होता है। मीजोपेलेजिक की जो फिशेज होती हैं, मीजोपेलेजिक जोन में जो फिशेज पाई जाती हैं, इनमें जो वर्टिकल माइग्रेशन होता है, ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनमें स्विम ब्लैडर पाया जाता है। ऊपर नीचे जाने के लिए इसमें स्विम ब्लैडर को फूलने और पिचकाने के जैसे वापस करने के लिए कुछ ऊर्जा खर्च होती है। फूलने और पिचकाने के लिए ऊर्जा इसमें खर्च होती है। बेंथीपेलेजिक फिशेज जो होती हैं 3000 मीटर से नीचे नहीं पाई जाती हैं। कम से अधिक कितनी नीचे पाई जाएंगी? 3000 मीटर तक पाई जाएंगी, इससे नीचे नहीं पाई जाती है। समुद्र का पानी शांत होता है, इसमें कई प्रकार की तरंगें नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं होती है। यहाँ का धरातल सॉफ्ट और मडी होता है, मतलब यहाँ का जो धरातल है वो सॉफ्ट होगा और मडी होगा। समुद्र के नीचे पाई जाने वाली पर्वतमालाएं तथा रिजेस मछलियों के मूवमेंट में रुकावट डालती हैं। मछली तल होता है समुद्र का नीचे, उसमें पर्वतमालाएं होती हैं कुछ जो समुद्र के अंदर जाती हैं, रिजेस पाई जाती हैं, जिनके कारण क्या मछलियाँ पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती, तैर नहीं पाती हैं, तो उनके मूवमेंट करने में रुकावट पैदा करती हैं। केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि सैलिनिटी, जो लवणता है, पानी की लवणता, और पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। ये दो प्रमुख ऐसे रासायनिक कारक होते हैं जो मछलियों को वितरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन सैलिनिटी में कुछ सांद्रता, समुद्री पानी में लवणों की सांद्रता में कुछ विशेष भिन्नता नहीं होती है, इसलिए कुछ भिन्नता का मछलियों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मतलब जो विशेष भिन्नता तो होती है, लेकिन कुछ भी विशेष भिन्नता नहीं होती है और इस पर मछलियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये मुख्य कारक है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछलियाँ जीवित नहीं रह पाएंगी। बायोलॉजिकल फैक्टर में देख लेते हैं कि प्रीडेशन जो होता है, प्रीडेशन, कंपटीशन, ये मुख्य कारक हैं। फूड की कमी, ये भी मुख्य कारक है। प्रकाश की कमी के कारण पौधे उत्पन्न नहीं होते, इसलिए फूड की कमी हो जाती है। इसलिए ये उन भोजन पर निर्भर रहती हैं जो समुद्री तल से गिरकर नीचे की पहुंच जाते हैं। समुद्र तल से जो ऊपर मछलियाँ खाती हैं और जो बचा कुचा मांस होता है, मीट होता है, भोजन होता है, वो नीचे पानी में नीचे की तरफ समुद्र में आ जाता है। उन्हीं पर ये निर्भर करती हैं, जीवित रहती हैं। इस कारण भोजन की कमी रहती है। गहरे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ मछलियों के समुदाय में कंपटीशन भी मुख्य कारक होता है। इस कंपटीशन तो होगा ही, क्योंकि जब भोजन की कमी है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। सभी मछलियाँ मांसाहारी होती हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मछलियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, होती सब मांसाहारी हैं, जिससे ये अपने शिकार को भी पकड़ती हैं और स्वयं को भी शत्रुओं से बचाती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण ये शिकार को भी पकड़ लेती हैं और खुद को शत्रुओं से बचा भी लेती हैं। लो टेम्परेचर तथा बैक्टीरिया की एब्सेंस के कारण, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बैक्टीरिया भी वहाँ पाए नहीं जाते, तो इनके कारण क्या होता है, डेड एनिमल्स डिकम्पोज नहीं हो पाते। जो डेड एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। अडेप्टेशन में देख लेते हैं कि अडेप्टेशन किस प्रकार से है। तो अडेप्टेशन क्या क्या होने चाहिए। समुद्र की अलग अलग गहराइयों में पाई जाने वाली मछलियों के अडेप्टेशन इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं कि मीजोपेलेजिक फिशेस में कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं। डीप सी फिशेस में डिम लाइट में एक्टिव लाइफ बिताती हैं। डीप सी फिशेस जो होती हैं डिम लाइट में, मीजोपेलेजिक जोन में तो फेडेड लाइट आती है, तो डिम लाइट आती है, तो इसमें ये अपनी एक्टिव लाइफ बताती हैं। इसमें वर्टिकल माइग्रेशन होता है, ऊपर नीचे के जाने के लिए स्विम ब्लैडर होता है। इसमें यह रात के समय एपीपेलेजिक जोन में पहुंच जाती हैं, ऊपर की तरफ एपीपेलेजिक जोन में पहुंच जाती हैं तथा प्लैंकटन्स को फीड करती हैं। दिन के समय ये नीचे 100 मीटर नीचे चली जाती हैं। इनकी बॉडी मस्कुलर होती है और इनकी बॉडी कैसी होती है, मस्कुलर होती है और इनमें ऑसीफाइड मतलब कैल्शियम युक्त ऑसीफाइड स्केलेटन होता है। स्किल्स पाई जाती हैं, गिल्स पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड सीएनएस होता है। नर्वस सिस्टम इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। हार्ट तथा किडनी लार्ज साइज के होते हैं। स्विम ब्लैडर जनरली पाए जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जाने के लिए स्विम ब्लैडर की आवश्यकता होती है।
वर्टिकल मूवमेंट करने के लिए। इनकी आंख इसलिए बड़ी होती है क्योंकि ये अपने शिकार को देखकर पकड़ती हैं और इनका रंग काला और सिल्वर होता है। काला सिल्वर इसलिए होता है जिससे कि दुश्मनों से ये बच सकें, दुश्मनों से ये बच सकें इसलिए। प्रेडेशन से बचने के लिए और खुद को छुपाने के लिए ये शेडेड होती हैं। शेडेड मतलब शेडेड होती हैं मतलब शेडेड छुप जाती हैं, कहीं किसी आड़ में छुप जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए। कई प्रजाति में वर्टिकली प्लेस्ड फोटोफोर्स होते हैं। वर्टिकली वेंट्रली प्लेस्ड वेंट्रल साइड पर फोटोफोर्स होते हैं। फोटोफोर्स प्रजातियों को पहचानने में भी सहायक होती हैं, जो प्रजातियों को पहचान सकते हैं फोटोफोर्स के माध्यम से। मीजोपेलेजिक मछलियां जो होती हैं वो प्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं, जिनका माउथ छोटा होता है तथा यह पिसीबोरस होती हैं। तो जो मीजोपेलेजिक मछलियाँ होती हैं वो या तो प्लैंक्टन्स पर फीड करती हैं, ऊपर जाकर प्लैंक्टन से फीड कर लेती हैं, और इनका माउथ छोटा होता है। तो जिनका माउथ छोटा होता है वो फीड करने के लिए ऊपर चली जाती हैं, एपीपेलाजिक जोन में चली जाती हैं, वहाँ जाकर जो प्लैंक्टन का फीड करती हैं। और कुछ ऐसी हैं पिसीफोरस होती हैं, जैसे कि जिनका माउथ बड़ा होता है। जो पिसीफोरस होती हैं उनका माउथ बड़ा होता है, दांत भी शार्प होते हैं और ये नीचे ही अपना भोजन को ग्रहण करती हैं। इस जोन की कुछ मछलियाँ लैंटर्न फिशेज होती हैं। तो इस जोन में कौन सी मछलियाँ पाई जाएंगी? लैंटर्न फिशेज पाई जाएंगी, जैसे कि कॉलियोर्डस और मेलेकोस्टियस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसमें पाई जाने वाली फिशेस के। बैथीपेलेजिक फिशेस जो होती हैं, इन फिशेस में एडेप्टेशंस सीडेंट्री लाइफ के लिए होती हैं। तो सीडेंट्री लाइफ जीने के लिए इनमें एडेप्टेशंस होती हैं बैथीपेलेजिक फिशेस में। ये ऐसे जोन में रहती हैं जहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आती, फूड की भी कमी होती है, मसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं। जब फूड नहीं मिल पाएगा तो और लाइट नहीं मिल पाएगी तो कैल्शियम बनेगा नहीं और मसल्स हो जाती कमज़ोर हो जाती हैं, पुअरली डेवलप्ड होती हैं। स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन वीक होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, सीएनएस भी पुअरली डेवलप होता है, गिल और किडनी स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। स्विमब्लेडर स्मॉल होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा, नहीं होगा। स्मॉल होगा तो भी तब भी ज़्यादा ऊंचा नहीं आ पाएंगे, और इसमें या फिर रिड्यूस होता है क्योंकि ये इन्हें वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा इनकी नहीं हो पाती है। आई नॉन फंक्शनल होती है क्योंकि अंधेरे में रहती हैं, तो आई का इन पर कोई काम होता नहीं है। ऑल फैक्ट्री ऑर्गन वेल डेवलप्ड होते हैं, सूंघने की क्षमता बहुत तेजी होती है। फोटोफोर्स इसमें छोटे छोटे होते हैं, फोटोफोर्स इसमें छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। डोमिनेंट फिशेस में एंगुलर फिश तथा इसमें डोमिनेंट जो फिश होती हैं इनमें एंगुलर फिश होती है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, और बेटल फिश जो होती है ये एंगुलर फिश और बेटल स्टार जो होती है इसमें डोमिनेंट होती है इस जोन में। फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसे यहीं तक रहने देते हैं।